किसी ने क्या खूब कहा है, कभी भी अपनी कमजोरियों की तुलना दूसरों की ताकत से नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि अपनी ताकत को कैसे पहचाने। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ से हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद वह एक रैली कर रहा था। धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है, जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा कि एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई, मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, यह हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया, जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा कि एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया, वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है, वह तो स्वयं वही है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी के कार्य अपने अपने हैं। बस अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसी में अपनी महारत हासिल कर लेनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। फिर देखिए कि आपका भविष्य उज्जवल होता है या नहीं। आप अपने काम से प्यार करते रहें और अपनी ताकत पहचानिए। दुनिया भर में छा जाइए। इसके लिए प्रतिदिन सुबह एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।